हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एजुकेशन बोर्ड पर, जहां पे हम पढ़ रहे हैं हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। चलिए दोस्तों, हमारे जो हैं ऑलरेडी 16 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा 17वां लेक्चर है, जिसमें हम कुछ और महत्वपूर्ण नई तरह के क्वेश्चन जो अभी हाल ही में आपसे पूछे गए थे उनके बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि बताइए पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है। अगर आप बात करें सबसे पहले तो पटौदी की, तो आप सभी जानते हैं कि पटौदी कहाँ पे पड़ता है दोस्तों। तो आप आंसर करेंगे सर, पटौदी जो है ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले में पड़ता है। और यही सी पटौदी से कौन संबंध रखता है, तो सर इसी पटौदी से संबंध रखते हैं कौन है, नवाब मसूर अली। कौन संबंध रखते हैं सर, यहाँ से संबंध रखते हैं नवाब मसूर अली। ये कौन है, तब आप आंसर करेंगे सर ये सैफ अली खान के दादाजी हैं। आपने नाम सुना होगा सैफ अली खान का, और इसी सैफ अली खान की जो पत्नी है उसका नाम है करीना कपूर। कौन है, करीना कपूर। तो याद रखिएगा कि सर सैफ अली खान के ही दादा हुआ करते थे नवाब मसूर अली, जो किससे संबंधित थे, जो सर क्रिकेट से संबंधित थे। किससे संबंधित थे, क्रिकेट से संबंधित थे। और याद रखिएगा कि ये जो नवाब मसूर अली है, इन्हें भी टाइगर नवाब के नाम से या पटौदी टाइगर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले में पड़ने वाले पटौदी से संबंध रखते थे। चलिए, दूसरा नाम है, क्रिकेट की बात हो रही है तो आप सभी जानते हो कि सर अजय रात्रा का संबंध क्रिकेट से है, वीरेंद्र सहवाग का संबंध क्रिकेट से है। लेकिन अगर आप बात करें यहाँ पे आने वाले एक और शख्स की बात, जो कपिल देव के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा ये कपिल देव भी हरियाणा से संबंध रखता है। जो 6 जनवरी, कब दोस्तों, 6 जनवरी 1959 को कहाँ पर जन्मा था सर, ये चंडीगढ़ में जन्मा था। कहाँ पर जन्मा था सर, इसका जन्म चंडीगढ़ में हुआ था। और अगर आप बात करें इसके बारे में तो आप सभी जानते हो कि भारतीय क्रिकेट टीम के ये पहले क्या रह चुके हैं, कप्तान रह चुके हैं, इसीलिए हम इन्हें पूर्व कप्तान के नाम से भी जानते हैं। सर इनके उपनाम भी है, इन्हें आप हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इन्हें ही हरियाणा हरिकेन। हरिकेन जो होता है दोस्तों, एक तूफान का नाम होता है, इसीलिए इन्हें हरिकेन या हरियाणा का तूफान के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा कपिल देव भी चंडीगढ़ से संबंध रखते हैं। 6 जनवरी 1959 को चंडीगढ़ में जन्मे थे। इन्हें, ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। इन्हें हरियाणा हरिकेन या हरियाणा के तूफान के नाम से जाना जाता है। अगर आप बात करें इनके बारे में तो आप याद रखिएगा कि सर इन्हीं की कप्तानी में 1983 के अंदर भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। कौन सा कप जीता था सर, पहली बार वर्ल्ड कप 1983 में इन्हीं की कप्तानी में जीता था। सर इन्होंने टेस्ट के अंदर 434 विकेट लेकर रिकॉर्ड बनाया था। और सर इन्होंने 1994 के अंदर क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चंडीगढ़ की बात आई है तो याद रखिएगा इसी चंडीगढ़ से संबंध रखते हैं आपके और एक खिलाड़ी, जिसका नाम है दोस्तों युवराज सिंह। क्या नाम है सर, जिसका नाम है युवराज सिंह। अगर आप बात करें युवराज सिंह के बारे में तो याद रखिएगा कि सर इनका जन्म भी 12 दिसंबर 1981 को चंडीगढ़ में हुआ था। कहां पर हुआ था कि सर 12 दिसंबर 1981 को चंडीगढ़ में जन्म लेने वाले युवराज सिंह, जिन्हें आप सिक्सर किंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सिक्सर किंग। क्यों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सर 2011 के वर्ल्ड कप के अंदर इन्होंने एक ही ओवर के अंदर लगातार 6 लगाए थे। कितने, 6 छक्के लगाकर इन्होंने सिक्सर किंग की उपाधि धारण की थी। और याद रखिएगा 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, इन्हीं के अंदर मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी कौन रहे थे, यही रहे थे। कौन रहे थे, युवराज सिंह ही रहे थे। तो इन सभी के बारे में आपको दोस्तों याद रखना है, सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बताइए प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था। अगर आप बात करें पंडित जसराज के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि सर पंडित जसराज जो हैं इनका जन्म 28 जनवरी 1930 कब हुआ था, डेट याद रखिएगा 28 जनवरी 1930 को सर इनका जन्म हुआ था पीली मंदोरी में। और अगर आप बात करें ये पीली मंदोरी कहाँ पे पड़ती है सर, ये तो फतेहाबाद में पड़ती है। वर्तमान में कहाँ पर है, फतेहाबाद में। लेकिन आपको ऑप्शन के अंदर फतेहाबाद नहीं दिया गया है,
तब आप आंसर कर देंगे कि सर ये कहाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर हिसार। कौन सा हो जाएगा, हिसार। हिसार क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 15 जुलाई 1997 को जब हिसार से फतेहाबाद अलग हुआ तो ये जो पीली मंदोरी का एरिया था ये फतेहाबाद जिले में शामिल हो गया, और अब जो है आपका ये पीली मंदोरी फतेहाबाद जिले में पड़ता है। अगर आपको हिसार और फतेहाबाद दोनों ऑप्शन में मिलते हैं दोस्तों तो आप फतेहाबाद करके आएंगे, लेकिन अगर आपको फतेहाबाद ऑप्शन में नहीं मिलता है तब आप हिसार करके आएंगे। जन्म कब हुआ, 28 जनवरी 1930 को पीली मंदोरी में जन्म हुआ जो फतेहाबाद में पड़ता है। अगर आप बात करें इनकी डेथ की तो आप याद रखिएगा कि सर इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी। चलिए मृत्यु की अगर आप बात करें तो आप लोग जानते हैं कि इनकी मृत्यु सर अगस्त में हुई थी, और अगस्त में वो साल था 2020 का, और 2020 में इनकी मृत्यु सर न्यू जर्सी नामक स्थान पर हुई, और ये जो न्यू जर्सी है ये अमेरिका में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पे पड़ता है, अमेरिका में। अगर आप बात करें पंडित जसराज के बारे में तो याद रखिएगा ये जो पंडित जसराज हैं इन्हीं को ही आप पंडित रसराज के नाम से जानते हैं, और इन्हें रसराज की उपाधि धारण, इन्होंने जो यशराज की उपाधि है वो इन्हें दी गई थी, किसके द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दी गई थी। पंडित जसराज से संबंधित एक पुस्तक भी है जिसका नाम है रसराज पंडित जसराज। और इसके अलावा याद रखेंगे कि सर इन्हें पद्मश्री से, पद्म भूषण से पद्म विभूषण और 2013 के अंदर भारत रत्न दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, बताइए पंडित जसराज को भारत रत्न कब दिया गया, तब आप आंसर करेंगे कि सर भारत रत्न इन्हें 2013 के अंदर दिया गया था। तो ये आपका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। और एक नया क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है, बताइए पंडित जसराज के नाम पर नासा ने मंगल व बृहस्पति के बीच एक क्षुद्र ग्रह का भी नाम रखा है। तो क्वेश्चन इस तरह आएगा, बताइए हरियाणा के किस व्यक्ति के नाम पर मंगल व बृहस्पति के बीच पाए जाने वाले क्षुद्र ग्रह का नाम नासा ने रखा है, तो वो भी हमारे पंडित जसराज ही हैं। और इसी पंडित जसराज की एक भतीजी है जिसका नाम है सुलक्षणा पंडित। कौन है, सुलक्षणा पंडित। और याद रखिएगा इनकी भतीजी जो है वो क्या है, वो भी सर एक बॉलीवुड अभिनेत्री है। और अगर आपसे इनका संबंध पूछ लिया जाता है तो आप आंसर करेंगे सर ये मेवाती घराने से आते हैं। कौन सा घराना होगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा मेवाती घराना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बताइए श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहां पर स्थित है। तो बात आई है भगवान श्री कृष्ण की, तो आप लोग जानते हो कि जब जब भी भगवान श्री कृष्ण की आप बात करते हैं तो सर ज्यादातर हमारा आंसर क्या होता है, हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला होता है, जिन्हें आप हरियाणा की क्या बोल देते हैं, धर्म नगरी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, धर्म नगरी, या सर इसे हम हरियाणा की पवित्र नगरी बोल देते हैं। अगर आप बात करें कुरुक्षेत्र के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र जो है ये किससे अलग हुआ था, करनाल से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था दोस्तों, तो आप आंसर करेंगे सर करनाल से अलग हुआ था। हमारा 10वां जिला बना था कौन सा, कुरुक्षेत्र। तो याद रखिएगा कुरुक्षेत्र का नामकरण किसके नाम पर हुआ, तो आप जानते हैं कि सर राजा कुरु के नाम पर। किसके नाम पर हुआ था, राजा कुरु के नाम पर हरियाणा का जो जिला जाना गया जिन्हें आप कुरुक्षेत्र बोलते हैं। और याद रखिएगा ये जो कुरुक्षेत्र है इसी में ही सबसे पहले राजा कुरु के द्वारा क्या की गई, खेती की गई। और इन्होंने जिस स्थान पर खेती या कृषि की वो जगह क्या कहलाई, सर वो आदि रूपा, कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि क्या कहलाती है, आदि रूपा ही कहलाती है। दोस्तों याद रखिएगा कि सर कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है श्री कृष्ण संग्रहालय। और अगर आप बात करें कुरुक्षेत्र की तो सर इसे धर्मनगरी कहा जाता है, हरियाणा की पवित्र नगरी कहा जाता है। 23 जनवरी 1973 को इसका गठन हुआ, करनाल से अलग होकर ये हरियाणा का 10वां जिला बना। और एक राजा जिसका नाम था कुरु, और इसी कुरु के नाम पर हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला जाना गया। और इसी राजा कुरु के द्वारा सबसे पहले कहा जाता है कि एक जंगल जिसका नाम था दवेत जंगल, और इसी के अंदर हल चलाकर खेती की गई, और उसके द्वारा जो उपजाई गई भूमि थी वो आदि रूपा कहलाई। और याद रखिएगा कि सर इस राजा कुरु के द्वारा सबसे पहले कितने कोस में खेती की गई, तो सर 48 कोस के अंदर इसके द्वारा जो है खेती की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन है कि बताइए महिला थानों का प्रारंभ किस त्योहार से शुरू किया गया। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए महिला थानों की बात आई है तो हरियाणा के अंदर महिला थानों की संख्या कितनी है, तो आप आंसर करेंगे सर 34 है। कितनी है, 34 जो है आपके महिला थाने हैं। और अगर आप बात करें कि सर पहला महिला थाना है वो कब खोला गया, तो आप आंसर कर दीजिएगा 29 अगस्त को खोला गया था। कब खोला गया, 29 अगस्त 2015 को। हरियाणा के उस समय सीएम थे मनोहर लाल खट्टर। कौन थे सर, वो थे मनोहर लाल खट्टर।
और याद रखिएगा ये जो मनोहर लाल खट्टर है इन्हीं के द्वारा 29 अगस्त, अब आपको सर 29 अगस्त को ऐसा क्या था, तो आप याद रखिएगा कि 29 अगस्त को था रक्षाबंधन का दिन। कौन सा दिन था? रक्षाबंधन का दिन। और इसी रक्षाबंधन के दिन प्रथम महिला पुलिस थाने की शुरुआत हुई थी। और ये कहाँ से हुई थी सर? तो आप आंसर कर दीजिएगा। इसकी जो शुरुआत हुई ये पंचकुला में पड़ने वाले मनसा कॉम्प्लेक्स में हुई थी। कहाँ से हुई थी? मनसा कॉम्प्लेक्स। मनसा कॉम्प्लेक्स कहाँ का? पंचकुला का। कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? पंचकुला का हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे इसका पूछ लिया जाए, बताइए इसका उद्घाटन कब हुआ, तो इसका उद्घाटन तो सर पहले दिन किया गया था, यानी 28 अगस्त 2015। दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा, बताइए महिला थानों की शुरुआत कब हुई, तो आप आंसर कर देंगे सर 29 अगस्त 2015 को, रक्षाबंधन के दिन। लेकिन इनका उद्घाटन कब हुआ, तो सर एक दिन पहले 28 अगस्त 2015 को सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया। और इसकी शुरुआत सर मानसा कॉम्प्लेक्स जो पंचकुला में पड़ता है। वर्तमान में हरियाणा में कितने महिला पुलिस थाने हैं? 34 है। और इन्हीं महिला पुलिस थानों को क्या कहा जाता है सर? गुलाबी थाने कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलाबी थाने। अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताइए पहला गुलाबी थाना भी कौन सा था, तो आप आंसर करेंगे सर पंचकुला वाला जो है वो पहला गुलाबी थाना ही था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? अगर आप बात करें पिंजौर के बारे में तो आप लोग जानते हो पिंजौर कहाँ पे पड़ता है सर? पिंजौर पड़ता है पंचकुला में। कहाँ पे पड़ता है? पंचकुला में। अगर आप बात करें सुल्तानपुर की तो आप लोग सभी जानते हो सर सुल्तानपुर जो है ये हरियाणा के गुरुग्राम में पड़ता है। और गुरुग्राम में ये जिस स्थान पे पड़ता है वो स्थान है सर फर्रुखनगर। कौन सा? फर्रुखनगर। फटाफट कमेंट बॉक्स में छापने का काम करेंगे कि हरियाणा का जो फर्रुखनगर नामक स्थान है इसे किसने बसाया था, इसे किसने बसाया था, और फर्रुखनगर का जो है उपनाम क्या है। दोनों के दोनों क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में छापने का काम करेंगे कि फर्रुखनगर जो है इसे किसने बसाया था और फर्रुखनगर का उपनाम क्या है दोस्तों, ये आप कमेंट बॉक्स में छापेंगे। अगर आप बात करें रोज गार्डन की तो आप सभी जानते हो कि सर जो ये रोज गार्डन है, कौन सा गार्डन है? रोज गार्डन। ये कहाँ पे पड़ता है सर? ये तो चंडीगढ़ में ही पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? चंडीगढ़ में। और याद रखिएगा ये जो रोज गार्डन है इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर सर? डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम पर इसका एक नाम रखा गया। और यही सर हमारा रोज गार्डन कहलाता है। और ये एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है। बचा आपका एक, और वो है यादवेंद्र गार्डन। कौन सा बचा हुआ है दोस्तों? सर अभी तक हमारा एक बचा हुआ है जिसे आप यादवेंद्र गार्डन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा ये जो यादवेंद्र गार्डन है इसे ही हम कई बार मुगल गार्डन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं सर? इसे ही हम मुगल गार्डन के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर कि सर यादवेंद्र गार्डन जो है ये पिंजौर में स्थित है। अब आप हम बात करते हैं यादवेंद्र गार्डन का उपनाम क्या है, तो सर इसे उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाता है। उत्तर भारत का नंदनवन कहलाता है जो हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर में पड़ता है। क्वेश्चन आएगा, बताइए यादवेंद्र गार्डन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो आप आंसर करेंगे सर इसका निर्माण करवाया गया नवाब फिदई खान के द्वारा। किसके द्वारा सर? नवाब फिदई खान नाम का एक व्यक्ति था, उसी के द्वारा यादवेंद्र गार्डन का निर्माण करवाया गया। क्वेश्चन आएगा, बताइए नवाब फिदई खान कौन था, तो आपने एक शासक का नाम सुना होगा जिसका नाम था औरंगजेब। और इसी औरंगजेब का जो सौतेला भाई था वो कौन था सर? इसी का ही सौतेला भाई हुआ करता था। कौन? नवाब फिदई खान, जो हरियाणा के पिंजौर में अपने लिए गार्डन का निर्माण करवाता है जो यादवेंद्र गार्डन है। और याद रखिएगा इसी यादवेंद्र गार्डन में लगता है आमों का मेला। कौन सा मेला? आमों का मेला लगता है सर यादवेंद्र गार्डन के अंदर। चलिए औरंगजेब की बात आई है तो बताइएगा औरंगजेब के समय में हरियाणा में 2 विद्रोह हुए थे, उन दोनों विद्रोहों के नाम क्या क्या थे? दोनों के नाम आप कमेंट बॉक्स में छापने का प्रयास करेंगे कि सर औरंगजेब के समय में हरियाणा में 2 विद्रोह हुए, पहला 1669 में हुआ और दूसरा 1672 में हुआ। दोनों के दोनों विद्रोहों के नाम छाप दीजिएगा। और एक इसके समय में बैटल भी लड़ा गया जो कहलाता है बैटल ऑफ तिलपत या तिलपत का युद्ध। तो ये भी आप बताएंगे कि तिलपत का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था दोस्तों। चलिए तब तक आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था। अगर आप बात करें गीता की तो आप लोग जानते हैं सर गीता जो है इसका उपदेश दिया गया था महाभारत का जब युद्ध होना था उससे पहले, क्योंकि अर्जुन ने अपने ही भाइयों को, अपने ही गुरुओं को, अपने ही जो उसके पूर्वज थे उन्हें मारने के लिए मना कर दिया कि उनके ऊपर मैं अस्त्र क्यों उठाऊं या शस्त्र क्यों उठाऊं। तो याद रखिएगा तभी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उसे गीता का उपदेश दिया गया। और ये जिस स्थान पर उपदेश दिया गया था दोस्तों वो कहलाता है आपका ज्योतिसर, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। याद रखिएगा यहीं पर ही गीता का सार दिया गया, उपदेश दिया गया। और गीता का उपदेश क्या था
कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कर्मण्येवादि कारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर आप बात करें कपिस्थल की, तो कपिस्थल क्या है सर, ये तो कैथल ही है जिसे आप कपिस्थल के नाम से जानते हैं। इसी कपिस्थल के अंदर हुआ था किसका जन्म, हनुमान जी का जन्म हुआ था सर। अगर आप बात करें पांडु पिंडारा की, तो पांडु पिंडारा जो है ये हरियाणा के जींद जिले में पड़ता है, जिसे आप हरियाणा का लघु हरिद्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, इसे तो हम हरियाणा का लघु हरिद्वार भी बोलते हैं। चलिए महाभारत की बात आई है तो याद रखिएगा, महाभारत का जो टाइम पीरियड था सर 950 बीसी से लेकर 900 बीसी तक रहा। और सर इसी महाभारत का युद्ध 18 दिन चले और इन्हीं 18 दिनों को 18 अध्याय कहा गया और इन्हें ही हम 18 पर्व के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, आप लोग जानते हैं कि अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी चक्रव्यूह के दौरान जिस गांव में, वो गांव था अमीन, और यही अमीन गांव वर्तमान में अभिमन्युपुर के नाम से जाना जाता है। आप एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छापेंगे और वो क्वेश्चन आपका ये है कि बताइएगा कि राजा परीक्षित जो है इसकी दूसरी राजधानी कौन सी हुआ करती थी। ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में छापने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तब तक आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से हरियाणा के राज्यपाल और उनके कार्यकाल का कौन सा युग्म गलत है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आर.एस. नरूला, ऑप्शन नंबर बी H.S. बराड़ या हरचरण सिंह बराड़, ऑप्शन नंबर सी H.A. बराड़ी यानी हरि आनंद बराड़ी, और डी दिया हुआ है कप्तान सिंह सोलंकी। कौन सा दिया हुआ है सर, डी हमें दिया गया है कप्तान सिंह सोलंकी। अगर आप बात करें कप्तान सिंह सोलंकी के बारे में, तो सर कप्तान सिंह सोलंकी जो है ये हरियाणा के 16वें राज्यपाल थे। कौन से नंबर के राज्यपाल थे, हरियाणा के 16वें राज्यपाल थे, जो सर 2014 से लेकर 2018 तक रहे थे। ठीक है जी। अगर आप बात करें H.A. बराड़ी की, जिन्हें आप हरि आनंद बराड़ी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा इनका टाइम पीरियड 1988 से 1990 तक रहा और ये हरियाणा के सर 9वें राज्यपाल थे। कौन से राज्यपाल थे, 9वें नंबर के राज्यपाल थे। अगर आप बात करें H.S. बराड़, हरचरण सिंह बराड़ की, जो हरियाणा के 5वें राज्यपाल थे और सर ये 1977 से लेकर 1979 तक रहे। अब बचे आपके R.S. नरूला, जिन्हें आप रणजीत सिंह नरूला के नाम से जानते हैं। सर रणजीत सिंह नरूला जो है ये हरियाणा के 3रे राज्यपाल रहे थे, और 3रे राज्यपाल अगर रहे हैं तो इनका टाइम पीरियड भी पूछा जाएगा, तो आप आंसर कर दीजिएगा सर। इनका टाइम पीरियड 27 मार्च 1976 से लेकर ये सर 13 अगस्त 1976 तक रहे थे। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है 2009 से 2014, और आप लोग जानते हो कि सर 2009 से 2014 तक हरियाणा के जो राज्यपाल रहे वो कौन थे सर, वो तो थे जगन्नाथ पहाड़िया। कौन थे सर, वो थे जगन्नाथ पहाड़िया, जिनका हाल ही में निधन हुआ था। करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा, बताइए हरियाणा के किस राज्यपाल की हाल ही में मृत्यु हुई है। वो थे आपके जगन्नाथ पहाड़िया, जो सर 2009 से लेकर 2014 तक हरियाणा के सीएम रहे थे, और ये हरियाणा के गवर्नर रहे थे, और ये हरियाणा के 15वें क्या बने थे, राज्यपाल बने थे। तो आप याद रखेंगे कि सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर R.S. नरूला। रणजीत सिंह नरूला जो है सर ये हरियाणा के 3रे राज्यपाल रहे, जिनका टाइम पीरियड 27 मार्च 1976 से लेकर 13 अगस्त 1976 तक ही रहा था सर। चलिए बात आ रही है राज्यपाल की, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में छापने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान में हरियाणा का राज्यपाल कौन है और उसका कौन सा नंबर है। फटाफट कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है और उनका नंबर कौन सा है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, बताइए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। आपको दिया गया है बिंडावास, आपको दिया गया है छिलचिला, वीर शिकारगढ़ और नाहर सिंह। तो आप सभी जानते हो कि सर बिंडावास नामक झील और बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों कहाँ पे पड़ते हैं, हरियाणा के झज्जर में। पहले का ऑप्शन डी होगा, और किस ऑप्शन के अंदर आपको डी दिखाई दे रहा है सर, पहले में ही हमें डी दिखाई दे रहा है। छिलचिला कहाँ पे पड़ता है सर, छिलचिला तो कुरुक्षेत्र में पड़ता है। वीर शिकारगढ़ कहाँ पे पड़ता है सर, वीर शिकारगढ़ तो आपने पढ़ाया था पंचकुला में। नाहर सिंह कहाँ पे है, नाहर सिंह का संबंध कहाँ से है, तो नाहर सिंह का संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो सर संबंध तो इनका वल्लभगढ़ से था। कहाँ से था, वल्लभगढ़, जो फरीदाबाद में पड़ता है सर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ये नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे पड़ता है, तो सर ये रेवाड़ी में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। पिंडावास झज्जर में, छिलचिला कुरुक्षेत्र में, वीर शिकारगढ़ पंचकुला में और नाहर सिंह रेवाड़ी में। नाहर सिंह की बात आई है तो बताइएगा नाहर सिंह का किला कहाँ पर है। फटाफट कमेंट बॉक्स में छापेंगे नाहर सिंह का किला कहाँ पे है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग छापने का काम करेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है किसके बारे में, सर ये भी सूची का मिलान करना है और हमें दो तरह की सूचियां दी गई है, जिसमें एक तरफ आपको राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी दी गई है, भारतीय कॉर्पोरेट मामले दिए गए हैं, राज्य फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान दिए गए हैं, और अगला दिया गया है केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं संस्थान केंद्र। तो अगर आप बात करें राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, सर ये तो हमारा कुंडली में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है सर, ये कुंडली में पड़ता है। और कुंडली कहाँ पे है सर, कुंडली तो पड़ता है आपका सोनीपत में। कहाँ पे पड़ता है सर, सोनीपत में। चलिए दूसरा है भारतीय कॉर्पोरेट मामले, तो ये कहाँ पे पड़ते हैं, तो ये तो पड़ते हैं सर कहाँ पे, मानेसर में। कहाँ पे पड़ते हैं, मानेसर। मानेसर कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। ठीक है जी। तीसरा दिया गया आपको राज्य फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, ये पड़ता है आपका रोहतक में। कहाँ पे पड़ता है, रोहतक में। बचा कौन सा, चौथा। चौथे का है मुरथल। मुरथल कहाँ पे है सर, सोनीपत में है। मुरथल किस लिए प्रसिद्ध है सर, मुरथल को कहा जाता है ढाबों का शहर। क्या कहा जाता है, ढाबों का शहर मुरथल को ही कहा जाता है सर, तो याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सर, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी पूछे तो वो कुंडली जो सोनीपत में पड़ता है। भारतीय कॉर्पोरेट मामले आपसे पूछे तो मानेसर में। राज्य फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान आपसे जब भी पूछा जाएगा आप आंसर करेंगे सर ये तो हरियाणा के रोहतक जिले में पड़ता है। हरियाणा का रोहतक जिला ही फिल्म सिटी कहलाता है। और केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान जब भी आपसे पूछा जाएगा आप आंसर करेंगे सोनीपत का मुरथल, जो ढाबों का शहर कहलाता है, जहां पर हरियाणा में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, ढाबे पाए जाते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि यमुना नदी, बात आई है रिवर की, और रिवर भी आपकी कौन सी, यमुना। यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा नहीं लगती है। सबसे पहले अगर आप बात करें यमुना नदी के बारे में तो आप लोग जानते हो कि सर यमुना नदी का उद्गम होता है यमुनोत्री से। कहाँ से होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, जिसकी ऊंचाई 6330 मीटर है। और सर इसी यमुनोत्री ग्लेशियर को आप चंपासर के नाम से जानते हैं। इसी यमुनोत्री ग्लेशियर को आप हर की दून के नाम से जानते हैं। और ये यमुनोत्री ग्लेशियर जो है सर ये बंदरपूंछ की चोटी में गढ़वाल क्षेत्र है वहां पे पड़ता है। और कौन सा राज्य में पड़ता है, उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। उत्तराखंड से बहती हुई सर यमुना नदी हरियाणा के अंदर आती है, और ये हरियाणा में आती है तो सर ये सबसे पहले कलेसर नामक स्थान पर प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है, कलेसर। और ये कलेसर कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, ये यमुनानगर में पड़ता है। कलेसर से आगे आएंगे तो ताजेवाला नामक एक बांध बनाया गया इसके ऊपर। कौन सा बांध, ताजेवाला, जो कब बनाया गया सर 1873 ईस्वी में। और इसी ताजेवाला बांध से सर दो नहरें निकाली गई, एक पूर्वी यमुना नहर और एक पश्चिमी यमुना नहर। ताजेवाला से आगे बढ़ेंगे तो एक और बांध आएगा जिसका नाम है हथनीकुंड बांध। कौन सा बांध है, हथनीकुंड बांध। और ये हथनीकुंड बांध जो है 1999 में बनकर तैयार हुआ, यही कहलाता है मछुआरों का स्वर्ग स्थान। क्या कहलाएगा दोस्तों सर, ये कहलाएगा मछुआरों का स्वर्ग स्थान। चलिए इससे आगे बढ़ेंगे तो आएगा हमारा कौन सा जिला, करनाल जिला। करनाल से आगे बढ़ेंगे पानीपत। पानीपत से आगे बढ़ेंगे सोनीपत। सोनीपत से जब आप आगे बढ़ेंगे तो नदी प्रवेश करेगी दिल्ली में, और इसी दिल्ली के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है ओखला। और इसी ओखला से आपकी एक नहर निकाली जाती है जिसे अपन गुरुग्राम नहर के नाम से जानते हैं। जब दिल्ली से आगे बढ़ेंगे तो हमारा अगला जिला आएगा फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर आपका एक बांध बनाया गया जिसे अपन अनंगपुर बांध के नाम से जानते हैं। कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि अनंगपुर बांध का निर्माण कब और किस शासक के द्वारा करवाया गया था। उससे आगे बढ़ेंगे तो पलवल आएगा, और आप लोग जानते हो कि सर पलवल का वो आखिरी स्थान जिसे अपन हसनपुर के नाम से जानते हैं, और इसी हसनपुर से होती हुई ये नदी आगे यूपी के अलीगढ़ में प्रवेश करती है और आगे चलकर प्रयाग नामक स्थान पर गंगा में मिलने का काम करती है। और इन्हीं के ही बीच सर एक कन्नौज नामक स्थान भी पड़ता है जहां पर चंदावर का युद्ध लड़ा गया जो जयचंद के लिए प्रसिद्ध था। जयचंद का संबंध कहां से था, कन्नौज से ही था। तो आपको पूछा गया बताइए हरियाणा की सीमा किस जिले के साथ सीमा नहीं लगती है यमुना की, तो अब आप जान गए होंगे सर यमुनानगर में प्रवेश करती है इसके साथ लगेगी। पानीपत से बहती है, सोनीपत से बहती है, लेकिन हरियाणा का रोहतक जिला जो किसी भी अन्य पड़ोसी देश के साथ या पड़ोसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है सर। हरियाणा के ऐसे दो जिले, एक रोहतक और दूसरा चरखी दादरी, जो किसी भी अन्य पड़ोसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं दोस्तों। याद रखिएगा ये हमारे क्या है, ये हरियाणा के जिलों के द्वारा ही घेरे गए जिले हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस एक तंत्री वाद्य पर सांगी व लोक गायन गीत गाते हैं, बेंजू पर, सारंगी पर, बांसुरी पर या हारमोनियम पर। तो आप सभी जानते हो कि सर
जो सारंगी होती है वही क्या होती है, एक तंत्री वाद्य होती है जिसका प्रयोग सांगियों के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सारंगी। बांसुरी के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही बांसुरी का प्रयोग किया जाता था। हारमोनियम आपने देखा हुआ एक बड़ा सा डिब्बा होता है जिसे आप थोड़ा खोलकर बंद करते हैं, खोलकर जब बंद करते हैं तो उसी से ही कुछ अजीबोगरीब या सुरीली धुनें निकलती है जो आपका हारमोनियम कहलाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सारंगी। कौन सा हो जाएगा, सारंगी का ही प्रयोग सर सांगियों के द्वारा किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बताइएगा बासमती चावल उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है। तो याद रखिएगा ये जो बासमती चावल है डियर स्टूडेंट, कौन सा चावल सर, बासमती चावल। ये बासमती चावल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, यहाँ पे पूरे के पूरे विश्व में, ना सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कहाँ का, करनाल जिले का। कहाँ का प्रसिद्ध है, करनाल जिले का। तो याद रखिएगा ये जो करनाल जिला है सर, इसी को ही हम धान का कटोरा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, धान का कटोरा बोल देते हैं। चलिए बात करते हैं करनाल के बारे में। तो याद रखिएगा सर इसी को ही धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धान का कटोरा। इसे और क्या कहेंगे सर, इसे हम बोलेंगे राइस बाउल ऑफ हरियाणा, राइस बाउल ऑफ हरियाणा बोलेंगे। और क्या बोलेंगे सर, इसे हम बोलेंगे हरियाणा का पेरिस। क्या बोल देंगे सर, इसे ही कहा जाता है हरियाणा का पेरिस। इसे कहा जाता है सर आधुनिक पद्धति से बसाया गया शहर। करनाल की अगर आप बात करें तो आप सभी जानते हैं करनाल का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। कब हुआ था सर, करनाल का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। और याद रखिएगा करनाल किससे अलग हुआ था सर, ये पूर्वी पंजाब से अलग हुआ था। करनाल का नाम करनाल क्यों पड़ा, तो आप जानते हो सर कर्ण के नाम पर हरियाणा का जो जिला जाना जाता है वो करनाल है। और याद रखिएगा इसी करनाल का पुराना नाम क्या हुआ करता था, इसका पुराना नाम कर्णाल्य हुआ करता था। कौन सा हुआ करता था, करनाल्य हुआ करता था। और याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो करनाल है इसी के अंदर वर्तमान में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है, चावल का उत्पादन होता है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए हरियाणा के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है, तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाता है चावल के उत्पादन वाले जिले तो आप सबसे पहले आंसर करेंगे करनाल। करनाल के बाद दूसरा नंबर आता है कैथल जिले का और तीसरा नंबर आता है आपका कुरुक्षेत्र जिले का। याद रखिएगा इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा क्या होते हैं सर, इन्हीं तीनों के अंदर सबसे ज्यादा चावल होते हैं। चावल का दूसरा नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इन्हें व्रीहि भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे हरियाणा के किस जिले में गेहूं का उत्पादन होता है तब आप आंसर करेंगे सर सिरसा जिले में होता है। कहां पर होता है, सिरसा में। दूसरा नंबर किसका आता है, दूसरा नंबर आता है करनाल का। गेहूं का दूसरा नाम क्या है सर, इसे गोधूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोधूम। इसे और क्या कहेंगे सर, इसे हम कहेंगे ट्रिटिकम। क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सर ट्रिटिकम एस्टिबम। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिबम है। गेहूं का उत्पादन होता है सिरसा में, इसीलिए सिरसा को क्या बोलते हैं हम, गेहूं का कटोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेहूं का कटोरा। सिरसा में सबसे ज्यादा क्या होता है सर, सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा कपास होती है, सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा आंवला होता है, सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा चिक्कू होता है सर, सिरसा के अंदर सर सबसे ज्यादा किन्नू होता है जिन्हें अपन सिट्रस फल बोल देते हैं। सर सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा क्या होते हैं सर, किन्नू होते हैं, माल्टा होते हैं, संतरा होते हैं। इन सभी का उत्पादन सिरसा में। और दूसरा नंबर आता है सोनीपत का। ये सारी बातें डियर स्टूडेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ और जो मैं लिखते हुए चल रहा हूँ। कृपया करके आप इन्हें लिखने का साथ के साथ प्रयास करें ताकि जब आप इन्हें रिवाइज करोगे तो ये सारी बातें आपको याद रहेगी। हमें सिर्फ एक ऑप्शन को ही कवर नहीं करना है, हमें हर उस बात को कवर करना है जो आपको ऑप्शन में दी गई है। और उनसे बनने वाले आप फैक्ट जब कवर करेंगे तो यकीन मानिएगा आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम में जितने भी 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे आप उन्हें बहुत कम समय के अंदर सॉल्व कर पाओगे। और ये तभी पॉसिबल है डियर स्टूडेंट अगर आप साथ के साथ कवर कर रहे हो, वरना हरियाणा जीके का एक बहुत बड़ा ग्रंथ आपके ऊपर आकर पड़ेगा और ये ग्रंथ आपको बिल्कुल एक पहाड़ की तरह लगेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि सर जब हमें 25 से 30 नंबर लेने हैं तो हमें इसे बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही डीपली कवर करना पड़ेगा। और जब आप किसी चीज को डीपली कवर करेंगे सर तो इसका बहुत बड़ा ग्रंथ हमारे सामने तैयार होगा जिसमें हम हरियाणा का इतिहास पढ़े हैं, हरियाणा की ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हरियाणा की राजनीति या पॉलिटी कवर करते हैं, इकोनॉमी कवर करते हैं सर, हरियाणा का आर्ट एंड कल्चर भी कवर करेंगे हम, हरियाणा का मिसलेनियस पोर्शन भी कवर करेंगे, हरियाणा के 22 जिले भी सर हमें पढ़ने होते हैं। और इसके अलावा सर
हमें हरियाणा करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हमें 25 से 30 क्वेश्चन सर एग्जाम में मिलेंगे। और अगर आपने ये 25 से 30 नंबर ले लिए तो आपके सिलेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, आप अपनी जो है लक्ष्य के बहुत ज़्यादा करीब चले जाओगे दोस्तों। चलिए तब तक हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, बताइएगा राव तुलाराम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ। आपको मैं कई बार पढ़ा चुका हूं दोस्तों कि राव तुलाराम से जब भी क्वेश्चन आएगा आप आंसर करेंगे कहां पर हुआ था। सर रेवाड़ी में इनका जन्म हुआ था, रेवाड़ी का ही वो गांव था रामपुरा गांव। बताइएगा राव तुलाराम की मृत्यु कब हुई, तो आप आंसर करेंगे सर 23 सितंबर 1863 को इनकी मृत्यु हुई। कहां पर हुई थी, 23 सितंबर 1863 को इनकी मृत्यु सर काबुल नामक स्थान पे हुई थी। कहां पर हुई, काबुल। काबुल कहां पे पड़ता है सर, तो ये आपका अफगानिस्तान में पड़ता है दोस्तों। कहां पे पड़ता है, अफगानिस्तान। सर 23 सितंबर 1863 को मारा जाने वाला या मरने वाला व्यक्ति जो राव तुलाराम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, सर ये राव तुलाराम की ही याद में हम बनाते हैं हरियाणा शहीदी दिवस। कौन सा शहीदी दिवस है, हरियाणा शहीदी दिवस। और याद रखिएगा दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, एक पूछेगा हरियाणा शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, आप आंसर करेंगे 23 सितंबर को। लेकिन अगर आपसे सीधा पूछा जाए बताइए शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, तब आप आंसर करेंगे कि सर 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की याद में बनाया जाता है सर हरियाणा शहीदी दिवस। सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है। राव तुलाराम क्यों प्रसिद्ध है, सर ये 1857 की क्रांति के लिए प्रसिद्ध है। कहां के लिए, 1857। चलिए दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में छापेंगे 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई और इसका अंत कहां पे हुआ। दो अलग अलग क्वेश्चन है, पहले तो आप बताएंगे इसकी शुरुआत कहां से और कब हुई, दूसरा आप कमेंट करेंगे कि सर क्रांति का अंत कहां पर और किस जिले में हुआ। दोनों के दोनों क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा आप लोग। उम्मीद करूंगा आप सारी बातें समझ रहे हैं और अगर आपने लास्ट के लेक्चर कवर कर रखे हैं तो आपको ये दो क्वेश्चन छापने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने अब तक तो हो सकता है इनको छापने का काम कर भी दिया होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन कहता है, हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी का प्राधान्य है। तो आप सभी जानते हैं कि सर हरियाणा की मिट्टी की जब भी आप बात करते हैं तो हरियाणा में जो मिट्टी पाई जाती है वो रेतीली दुम्मट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, हरियाणा में रेतीली दुम्मट मिट्टी पाई जाती है। और मिट्टी के बाद आप याद रखेंगे 3 तरह के मैदान, कितनी तरह के, 3 तरह के आप मैदान याद रखेंगे। क्वेश्चन आता है, बताइए मारकंडा के नदी, जो मारकंडा नदी है इसके द्वारा बनाए गए जो आपके मैदान है वो क्या कहलाते हैं, तो आप आंसर कर सकते हो सर वो बैट कहलाते हैं। दूसरा पूछा जाएगा, बताइए घग्गर नदी के द्वारा बनाए गए मैदान क्या कहलाते हैं, तब आप आंसर कर सकते हैं सिर्फ घग्गर द्वारा बनाए गए मैदान नेल्ली कहलाते हैं, जिन्हें आप स्थानीय भाषा में नाली भी बोलते हैं। तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए यमुना नदी के द्वारा बनाए गए मैदान क्या कहलाते हैं, आप आंसर करें सर वो खादर के मैदान कहलाते हैं। कौन से मैदान कहलाते हैं, खादर के मैदान। चलिए बात आई है मारकंडा नदी की, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में छापिएगा मारकंडा नदी का दूसरा नाम क्या है। ये कमेंट बॉक्स में छापने का काम करेंगे आप लोग कि बताइएगा मारकंडा नदी का दूसरा नाम क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइए साइना नेहवाल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ, सिरसा में, फरीदाबाद में, फतेहाबाद में या हिसार में। तो आप सभी जानते हैं कि सर हरियाणा के हिसार जिले में जन्म लेने वाली साइना नेहवाल जो कि एक बैडमिंटन की खिलाड़ी है। कौन सी प्लेयर है ये, सर ये तो एक बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी है। याद रखिएगा ये सर पहले नंबर पर रह चुकी हैं, पूर्व महिला नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी भी साइना नेहवाल रह चुकी हैं, जो हरियाणा के हिसार जिले से संबंध रखती है। चलिए हिसार की बात है ये दोस्तों, तो हिसार से संबंध रखने वाले उन सभी स्पोर्ट्स की बात करते हैं या स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज की हम बात करते हैं दोस्तों, जिनका संबंध हरियाणा के हिसार जिले से है। याद रखिएगा कि सर हिसार से कुश्ती के 2 खिलाड़ी, जिसमें एक तो आप नाम याद रखेंगे पूजा ढांडा का, किसका नाम याद रखेंगे, आपने नाम शायद सुना भी होगा, पूजा ढांडा हिसार से हैं कुश्ती की खिलाड़ी। दूसरा आपने नाम सुना होगा मंजू सिहाग का, किसका नाम सुना होगा, मंजू सिहाग का। तीसरा आपने नाम सुना होगा स्वीटी बुरा का, किसका नाम सुना होगा, स्वीटी बुरा। ये दोनों कुश्ती की खिलाड़ी हैं। स्वीटी बुरा जो है ये आपकी बॉक्सर है, क्या है, बॉक्सर। अनिता कुंडू को तो कौन नहीं जानता भाई हिसार की को, अनिता कुंडू जो फरीदपुर गांव की बेटी है, वर्तमान में एक डीएसपी बनी हुई है। और आप लोग जानते हो सर चीन की तरफ से पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली महिला थी अनिता कुंडू। उसके बाद अगर आप बात करें तो आप हिसार की ही एक लड़की जिसका नाम था शिवांगी पाठक, मात्र 16 साल की उम्र में, मात्र 16 साल की उम्र में इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। कितनी उम्र में, 16 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली। अगर आप बात करें तो आपने नाम सुना होगा ओपी जिंदल का, किसका नाम सुना होगा,
ओपी जिंदल, ओपी जिंदल के कारण ही इसे स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। आपने नाम सुना होगा सुभाष चंद्रा का, आपने नाम सुना होगा मास्टर चंदगी राम का। इन सभी के सभी लोगों का संबंध कहाँ से है सर? इन सभी का संबंध है हरियाणा के ही हिसार जिले से। अगर आप बात करें, एक नाम और याद रखिएगा, आपने नाम सुना होगा डॉक्टर शमीम शर्मा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आ रहा है, आपका क्वेश्चन आ रहा है, बताइए डॉक्टर शमीम शर्मा का संबंध कहां से है? आप आंसर करेंगे कि सर हरियाणा के हिसार जिले से। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें हरियाणा की स्तंभ लेखिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें हरियाणा की स्तंभ लेखिका। क्यों? क्योंकि ये एक लेखिका है सर, और इन्हीं की कुछ रचनाएं हैं, जिसमें अगर आप बात करें तो आपने नाम सुना होगा चौपाल के माखोल। कौन सी? चौपाल के माखोल। दूसरी की अगर आप बात करें तो आपने नाम सुना होगा चौपाल के चाले। दूसरी रचना इनकी चौपाल के चाले, और तीसरी रचना इनकी चौपाल के ताऊ। तो याद रखिएगा कि चौपाल के अंदर जो माखोल यानी हंसी मजाक होता है उस पर लिखी चौपाल की चालें। चौपाल के अंदर जो आपके कॉर्नर बने होते हैं, जो फ्लैट बने होते हैं, उनकी बातें लिखी गई। और चौपाल के ताऊ, जब चौपाल में शाम को ताऊ इकट्ठे होते हैं, हुक्का भरकर बैठते हैं, तो उनके बीच में जो हुई वार्तालाप है वो भी शमीम शर्मा ने लिखने का काम किया, जो हरियाणा के हिसार जिले से संबंध रखती है, हरियाणा की स्तंभ लेखिका के नाम से प्रसिद्ध है। ये वो महत्वपूर्ण शख्सियत हैं जो हरियाणा के हिसार जिले से संबंध रखती है। एग्जाम में 100% श्योर हूं दोस्तों मैं, आपको यहां से क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि बताइएगा, श्री धर्मवीर जो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल रहे, इनका कार्यकाल कितने दिनों का रहा? सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि जो हरियाणा के पहले राज्यपाल हैं, जिनका नाम क्या है? धर्मवीर है। क्या नाम है? जिन्हें अपन धर्मवीर भारती या धर्मवीरा के नाम से जानते हैं। सर ये हरियाणा के राज्यपाल बने थे 1 नवंबर 1966 को, और 1 नवंबर 1966 से लेकर 14 सितंबर 1967 तक इनका कार्यकाल रहा। और इनका कार्यकाल रहा था सर लगभग 10 महीने का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। अगर आप बात करें धर्मवीर भारती का, तो सर इनका जन्म तो हुआ था उत्तर प्रदेश के बिजनौर नामक स्थान पर। कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के ही बिजनौर नामक स्थान पर धर्मवीर भारती का सर जन्म हुआ था। अगर आप बात करें कि वर्तमान में हरियाणा के गवर्नर या राज्यपाल कौन है, तो आप लोग जानते हैं कि सर वर्तमान में हरियाणा के 18वें राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। कौन से हैं? बंडारू दत्तात्रेय। इनसे पहले कौन से थे? तो 17वें थे सर सत्यदेव नारायण आर्य। कौन से थे? सत्यदेव नारायण आर्य थे सर, जो 22/8/2018 से लेकर जुलाई 2021 तक रहे थे। उससे पहले कौन थे? उससे पहले 16वें थे कप्तान सिंह सोलंकी। अभी आपको बताया 2014 से 2018 तक वो हरियाणा के राज्यपाल रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पर पहुंचने पर सबसे पहले क्या काम किया? तो याद रखिएगा हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक गौशाला का निर्माण करवाया गया। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सर इन्होंने गौशाला बनवाई। गौशाला से संबंधित 2-3 क्वेश्चन आएंगे। पूछा जाएगा हरियाणा के किस जिले के अंदर सबसे ज्यादा गौशालाएं पड़ती है? आप आंसर करेंगे सिरसा जिला। कौन सा? सिरसा जिला। सबसे ज्यादा गाय भी कहाँ पे पाई जाती है? तो आप आंसर करेंगे हरियाणा के सिरसा जिले में। अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए सबसे ज्यादा मवेशी भी कहाँ पर पाए जाते हैं? मवेशी क्या होते हैं सर? केटल होते हैं। अब केटल क्या होते हैं सर? तो वो होते हैं जहाँ पर गाय और बछड़े होते हैं। कौन से सर? जहाँ गाय और बछड़े एक साथ होंगे वो क्या कहलाएंगे? मवेशी। मवेशी भी हरियाणा के सिरसा जिले में ही पाए जाते हैं। और गायों से संबंधित ही आपका एक नियम आया जिसने आप गोवध संरक्षण के नाम से जानते हैं। किस नाम से? गोवध संरक्षण के नाम से जानते हैं। और ये आया था आपका 2015 में। कब आया था सर? ये 2015 में ही आया था गोवध संरक्षण नियम। सारी बातें गायों से संबंधित बता दी है। अगर वो आपसे पूछता है बताइए गौशाला का निर्माण किसने करवाया? आप आंसर करेंगे रेवाड़ी जिले के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दूसरा पूछेगा बताइए किस जिले में सबसे ज्यादा गौशालाएं हैं? सिरसा जिले में। सबसे ज्यादा गाय कहाँ पे है? सिरसा में। सबसे ज्यादा मवेशी कहाँ पे है? सिरसा जिले में। गोवध संरक्षण कब आया था? तो वो 2015 में आया था। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए सूरसागर किसके द्वारा लिखी गई? उद्धवदास, कालिदास, तुलसीदास या सूरदास के द्वारा? तो याद रखिएगा सर सूरसागर सूरदास के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई? सर सूरदास के द्वारा ही लिखी गई। अगर आप बात करें सूरदास की, तो आप सभी जानते हैं कि सर 1478 के अंदर फरीदाबाद का एक गांव है जिसका नाम है सिही गांव।
और इसी सिही गांव हरियाणा के फरीदाबाद जिले में पड़ता है। यहीं पर जन्म लिया था सूरदास ने, और ये सूरदास समकालीन हुआ करते थे किसके? सर ये तो अकबर के समकालीन हुआ करते थे। किसके समकालीन थे? अकबर के। सूरदास का नाम आया तो इनकी रचना भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इनकी रचनाओं में आप याद रखेंगे सूर सागर, सूर सारावली। कौन सी? सूर सारावली। और तीसरी आप याद रखेंगे सर साहित्य लहरी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? साहित्य लहरी। चलिए, सूरदास की बात हमने बताई। सूरदास के गुरु का नाम कई बार आपसे पूछा गया है, तब आप आंसर करेंगे सर वल्लभाचार्य जो है वो इनके क्या हुआ करते थे? वो इनके सर गुरु हुआ करते थे। अकबर की बात आई है तो अकबर का एक दरबारी हुआ करता था जिसका नाम था क्या? बीरबल। बीरबल का जन्म हरियाणा के नारनौल में हुआ था। बताइएगा बीरबल के द्वारा, अकबर के द्वारा चलाया गया कौन सा धर्म अपनाया गया? कमेंट बॉक्स में छापेंगे कि बीरबल ने कौन सा धर्म अपनाने का काम किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं? किस मंडल में अधिकतम? पहले तो बात आई है मंडलों की, तो आपको पता होना चाहिए हरियाणा में कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। 6 मंडलों की अगर आप बात करें तो आपके 2 मंडल नए बनाए गए हैं, जिसमें एक तो आप याद रखेंगे करनाल। 2 मंडल नए बनाए गए हैं, पहले 4 थे, 4 के बाद 2 बनाए गए। एक तो बनाया गया आपका करनाल और दूसरा बनाया गया फरीदाबाद। वर्तमान में आपके 6 मंडल हैं जिन्हें आप प्रशासनिक मंडलों के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ा मंडल जो है वो कौन सा है? वो आपका रोहतक बड़ा है। कौन सा है? रोहतक जो है ये हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल है सर। और रोहतक के अंदर कितने जिले शामिल हैं? 5 जिले शामिल है। कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो अगर आप बात करें तो रोहतक शामिल है, सोनीपत शामिल है, झज्जर शामिल है, भिवानी, चरखी दादरी। ये वो 5 जिले हैं जो रोहतक डिवीजन के अंदर आपके शामिल किए गए। कौन कौन से? रोहतक 1, सोनीपत 2, झज्जर 3, भिवानी 4 और चरखी दादरी 5। ये वो 5 जिले हैं दोस्तों जो शामिल किए गए हैं। अगला कहता है कि खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का नाम किस खेल से संबंधित है? जब भी विकास यादव का नाम आपको सुनाई देगा आप आंसर करेंगे सर बॉक्सिंग से संबंध रखते हैं। कौन? विकास यादव। बॉक्सिंग का नाम आया है तो आप याद रखेंगे बॉक्सिंग के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सर भिवानी जिला। और भिवानी को क्या कहा जाता है? सर भिवानी को कहा जाता है बॉक्सिंग का पावर हाउस। क्या कहा जाता है? सर इसे कहा जाता है बॉक्सिंग का पावर हाउस। सर इसे कहा जाता है मिनी क्यूबा। क्या कहा जाता है? मिनी क्यूबा। क्यूबा आपका एक देश है जहां पर सबसे ज्यादा बॉक्सर हैं, इसीलिए भिवानी जिले को मिनी क्यूबा की संज्ञा दी गई है। कुश्ती की जब भी आप बात करते हैं आप लोग जानते हो सर कुश्ती के लिए प्रसिद्ध है हमारा कौन सा? चरखी दादरी। कौन सा? चरखी दादरी जो है हमारा कुश्ती के लिए ही प्रसिद्ध है। अगर आप बात करें चरखी दादरी का बलाली गांव। कौन सा गांव? बलाली गांव। और इसी बलाली गांव से संबंध रखती हैं कौन? फोगाट फैमिली। कौन सी फैमिली? फोगाट फैमिली। फोगाट फैमिली के ऊपर आपकी एक मूवी भी आई थी जिसका नाम था दंगल। और याद रखिएगा सर विनेश फोगाट, गीता फोगाट, जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और विनेश व गीता फोगाट पहली महिला है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल लेने का काम किया था, जो हरियाणा के चरखी दादरी के बलाली गांव से संबंध रखती है, कुश्ती खेलने का काम करती हैं ये। तो याद रखिएगा ये सारी की सारी बातें। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी की सारी बातें समझ में आई होगी, सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वरना टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से भी आप हमसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आपको डेली हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। एक तरफ मैं आपको हरियाणा जी के पढ़ा रहा हूँ, दूसरी तरफ विकास सर आपको इंडियन पॉलिटी। चाहे आप HCS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, विकास सर आपको इंडियन पॉलिटी के बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहे हैं। और अभी जो है आपकी अगली क्लास होगी वो विकास सर की होगी। आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तब तक बने रहें एजुकेशन बोर्ड के इस परिवार के साथ। आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाने की जिम्मेदारी एजुकेशन बोर्ड की है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी इसी समय एक और ज़बरदस्त सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।